ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਗੁੱਡ ਮॉर्निंग। इस क्लास 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗੇਨ ਇੱਕ ਨਿਊ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਡਿਊ ਟੂ ਏ ਲੌਂਗ ਸੋਲੀਨੋਇਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਟ ਇਜ਼ ਸੋਲੀਨੋਇਡ। ਦੇਖੋ ਸੋਲੀਨੋਇਡ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਪੋਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏ ਕੋਰ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ, मतलब स्ट्रेट वायर है ना, स्ट्रेट रोड ले लो। ये ऊपर की करना आप एक थ्रेड की कर देना, बाउंड कर देना। ठीक है, सो मतलब एक कोर कहने बिल्कुल इनसाइड मटीरियल जिहदे उपर की कीती हुई आप एक वायर नू की कीता है, बाउंड किया हुआ है। ठीक है, टाइटली बाउंड किया हुआ है। दिस इज़ दी शेप ऑफ, दिस इज़ कॉल्ड सोलिनॉइड। ठीक है, मतलब ये वायर की है, इंसुलेटेड कॉपर वायर। इंसुलेटेड कॉपर वायर इज टाइटली बाउंड ओवर ए कोर। कोर मतलब जिहदे उपर आपां ने बाउंड की हुई है वायर, है ना, लपेटी हुई है। समझ गए ना गल। दिस इज इनसाइड मटीरियल इज कॉल्ड कोर एंड ओवर विच ए टाइटली बाउंड इंसुलेटेड कॉपर वायर इज बाउंडेड। ठीक है, लेंथ ऑफ सोलिनॉइड इज वेरी 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 लार्ज। लेंथ ऑफ इतने लिखना लॉन्ग सोलिनॉइड मतलब लेंथ ऑफ दिस सोलिनॉइड इज वेरी लार्ज। लेंथ एल कंसीडर कर ली तो लेंथ की है बहुत ज़्यादा। क्लीयर हो गया। हुण देखो वायर की शेप किहो जी मर्जी होवे, चाहे स्ट्रेट वायर होवे, चाहे सर्कल होवे, चाहे कोई भी शेप होवे, जिस वायर चो करंट जा रहा है तो उसके आस पास मैगनैटिक फील्ड श्योर होगी, है ना। हुण इहदे विचों भी आपां एक्सप्रैशन किहदा पता करना है, मैगनैटिक फील्ड का। तो मैगनैटिक फील्ड एक्सप्रैशन के लिए आपां नूं की जरूरी है, करंट जरूरी है। ठीक है, सो एक एंड तो की होगा, करंट एंटर करूगा। देखो इधर एक एंड तो करंट की करूगा, एंटर डाउनवर्ड, इधर की लगूगा एवें, फिर इधर घूम के इस तरह, दैन अगेन इस तरह, फिर अगेन इधर इस तरह इस तरह इस तरह। ठीक है, इस तरह करंट जाऊगा कि नहीं जाऊगा भी। ठीक है, ईच टर्न, ये टर्नस किनिया ने, किनिया टर्नस ने सर्कुलर, ये सर्कुलर शेप के टर्नस होणगे ना, होणगे कि नहीं, सारा की रेडियस सेम होगी। ठीक है, इत्थे ध्यान रखना है वट इज़ सोलिनॉइड। मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा, सोलिनॉइड की है, इट इज़ ए टाइटली बाउंड कॉपर वायर ओवर ए कोर हुज लेंथ इज़ वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू इट्स डायामीटर। सर्कल के डायामीटर के कंपैरिजन जी लेंथ है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड लॉन्ग लेंथी सॉलिनॉइड। क्लीयर होया भी। ठीक है, ओके, ये बाद च गल करांगे भी आप कोर। देखो कोर होनी ज़रूरी है नहीं ज़रूरी, ये बाद की गल है ना। कोर हो भी सकती है, नहीं स्प्रिंग लगा लो, स्प्रिंग लगा लो कॉपर वायर का। ठीक है ना, अंदर कोर होवे ना होवे ये मैटर नहीं करता, समझ गए ना। जे होवे कोर तो बहुत वधिया गल है, नहीं होवे तां भी मैगनैटिक फील्ड तो होगी ही होगी। और क्लीयर हो गया। ठीक है, समझ आई। तो आपां हुण की पता करना है, इस सोलिनॉइड करके की पता करनी है, ये अराउंड मैगनैटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। ओके, ठीक है। एक चीज़ होर इंपॉर्टेंट देखो, करंट एंटर कर रहे, एवें जा रहा है ना करंट, तो एवें जा रहा है करंट। देखो इस तरह करंट इस तरह जा रहा है ना। जे आप इधरों वॉच कर रहे हैं करंट, मैनू की लग रहा क्लॉकवाइज, जो उधरों कोई देखो करंट की लगूगा एंटी क्लॉकवाइज, लाइक दिस। देखो मेरे लिए करंट की है क्लॉकवाइज, तुहाडे लिए की है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो एक फेज़ की लगूगा नॉर्थ, दूजा फेज़ की लगूगा साउथ। आप उत्थे गल जा रहे हैं, देखो किवें, इहनूं कहंदे आपां एम्पीयर्स राइट हैंड रूल। एम्पीयर्स राइट हैंड रूल, तुसी कुछ नहीं करना। ये सोलिनॉइड है ना, इन्हों अपने हैंड च पकड़ लो, आ सोलिनॉइड, इन्हों अपने हैंड च पकड़ो, कॉपर वायर लपेट रखी है, करंट एवं जा रहा है जिमें जा रहा है। देखो करंट एवं जा रहा है ना, इन्हों अपने हैंड राइट हैंड च पकड़ लो। आ करल की शो कर रही ने हूँ, डायरैक्शन ऑफ करंट की शो कर रही है, डायरैक्शन ऑफ, देखो करंट एवं जा रहा है। दिस शोज़ द डायरैक्शन ऑफ करंट एंड थंब विल पॉइंट टूवर्ड्स द नॉर्थ। ये किधर जा रहे हैं, नॉर्थ साइड वाल जा रहे हैं। तो जो थोड़ा आ वाला एंड है ये की बन गया नॉर्थ, ए वाला एंड की बन जाऊगा साउथ। ये एक तरह का मैगनेट बिहेव कर रहा है। की बिहेव कर रहे हैं, मैगनेट। समझ गए ना, साउथ पोल नॉर्थ पोल मेक्स ए मैगनेट।
ठीक है, किस तरह पता लगे आपां नूं? राइट हैंड एम्पीयर्स राइट हैंड रूल नाल। सोलिनॉइड टेक इट इन योर राइट हैंड, ठीक है, फिंगर shows the direction of current in each turn, then thumb points in the direction of north side। ਤੇ तो नॉर्थ है तो डेफिनेटली बैक साइड की होगा? साउथ होगा। ओए ओके, समझ आ गया? ठीक है, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ फाइंड करनी है? मैगनैटिक फील्ड ਦਾ एक्सप्रैशन फाइंड करने हैं। तो ਆਪਾਂ ਹੁਣ शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट। ठीक है, लेट अस स्टार्ट, शुरू करते हैं ਆਪਾਂ। ਲੈਂਥ ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਮੋਲ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਂਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਰਨਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਰਨਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਰਨਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਟਰਨਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ? ਲੈਟ ਐਨ। ਐਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਮੋਲ ਐਨ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ। हाँ जी, की है ये? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ने, क्योंकि आपां नूं लेंथ ही बहुत ज़्यादा है तो टर्न्स भी किन्नियां ने आपां नूं नहीं पता। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, सो आई कैन राइट एन एज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मैथमैटिकल फॉर्म च नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, क्योंकि जो कोई चीज़ नहीं पता होंगी किन्नी है, इनफाइनाइट आप डेंसिटीज़ कंसीडर करते होंगे हैं, तो वही है टर्न्स डेंसिटी है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी आ गई? स्मॉल एन इंटू एल आ गया। सो दिस इज योर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस सॉलिनॉइड, डिपेंड्स अपॉन लेंथ। वो समझ गए? जिमें आप लेंथ मान लो 5 मीटर है, मान के चलो 1 मीटर च टर्न्स कितनियां ने? 12। 1 मीटर टर्न्स कितनियां ने? 12। 5 मीटर च कितनियां हो गया? 60 हो गया। किवें पता लग गया? मल्टीप्लाई करके पता लग गया। ठीक है, क्योंकि पर यूनिट लेंथ मैनू पता है कितनियां ने। लेंथ हूँ जो 10 हो जाए तो 120 बन जाएंगे। समझ गए ना? लेंथ पर डिपेंड कर। लेंथ आपको पता ही नहीं कितनी है, लेंथ इज़ वेरी वेरी लार्ज। क्लीयर हो गया? एनी गल। हुण एक चीज़ होर इंपॉर्टेंट है कि इहदी जिहड़ी मैगनैटिक फील्ड है, सारी मैगनैटिक फील्ड कित्थे हुंदी है? इनसाइड दी सॉलिनॉइड। इनसाइड दी सॉलिनॉइड मैगनेट, इनसाइड दी स्प्रिंग, समझ लो स्प्रिंग दिमाग च लेके आना। ठीक है, इनसाइड दी सॉलिनॉइड मैगनैटिक फील्ड इज़ यूनीफॉर्म एंड लार्ज। की हुंदी है? बहुत ज़्यादा। तो की हुंदी है? यूनीफॉर्म। तुसीं आप देखो, आपां नूं पता है कि मैगनैटिक फील्ड की डायरैक्शन की हुंदी है? साउथ टू नॉर्थ। इनसाइड, आउटसाइड की हुंदी है? नॉर्थ टू साउथ। तो वही चीज़ तो बन रही है। इनसाइड मैगनेटिक फील्ड की जा रही है साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, तो यूनीफॉर्म मैगनैटिक फील्ड है, तो स्ट्रेंथ वो बहुत ज़्यादा है। आउटसाइड दी सॉलिनॉइड मैगनैटिक फील्ड की है? बहुत ज़्यादा वीक, तो बहुत ज़्यादा घट है, मतलब निगलीजिबली की है वो 0 है। तो सारा जो एक्सप्रैशन पता कर रहे हैं मैगनैटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग सॉलिनॉइड, कित्थे फाइंड कर रहे हैं ये? इनसाइड दी सॉलिनॉइड। इनसाइड दी सॉलिनॉइड यूजिंग की दी एप्लीकेशन है? एम्पीयर्स लॉ दी एप्लीकेशन है। ठीक है, एम्पीयर्स सर्कुलर लॉ दी एप्लीकेशन है। समझ आया इन्नी गल? ठीक है, हुण मैगनैटिक फील्ड सारी कित्थे है? अपनी स्ट्रेंथ सारी कित्थे है? इनसाइड सॉलिनॉइड। आउटसाइड की है? बहुत ज़्यादा वीक है ना। वीक होने का कारण पता की है? जी आप एक टर्न लवांगे, एक साइड तो मैगनैटिक फील्ड डाउनवर्ड होगी, एक साइड तो मैगनैटिक फील्ड आउटवर्ड होगी, दोनों आपस नगलीजिबली की कर देंदियां ने? कैंसल आउट। तब वार वीक मैगनैटिक फील्ड है, आप वाल ज़्यादा कंसनट्रेशन नहीं देनी अपने। कैंसल, वीक, नो। ठीक है, इनसाइड की है? वेरी लार्ज है ना, एंड यूनीफॉर्म है ना। यूनीफॉर्म का मतलब हर एक पॉइंट के मैगनैटिक फील्ड की वैल्यू की है? सेम है। डायरेक्शन की है? साउथ टू नॉर्थ, अंदर। ओके है ना, समझ गए इन्नी गल? चलो एक्सप्रैशन वाल चलते हैं आप ये। हुण एक्सप्रैशन फाइंड करने आप किहड़ी थ्योरम यूज़ करनी है? एम्पीयर्स ला यूज़ करना है। एम्पीयर्स ला दे लई जिहड़ी करंट कैरिंग वायर है उसका क्लोज होना बहुत जरूरी है। क्लोज करने लिए आप किहड़ा लूप बोलते हैं? एम्पीरियन लूप बोलते हैं, वो बोलते हैं ना एम्पीरियन लूप। तो इनू आप वायर नू की करना है? क्लोज करना है। तो क्लोज करने लिए देखो की करोगे आप? क्लोज करने लिए आप की करांगे? आ लो,
आ लो दिस इज क्लोज्ड रिकटेंगुलर लूप ले लिया आपने, क्लोज्ड रिकटेंगुलर लूप। एक चीज़ मैं तुहानूं होर दसदा भी सारे सॉइल नोड नूं क्लोज करना कोई ज़रूरी है नहीं, क्योंकि लेंथ की है बहुत ज़्यादा। आपां तुहानूं याद होऊगा इलैक्ट्रोस्टैटिक पढ़िया सी स्ट्रेट वायर, शीट, स्फेरिकल शैल सारे नूं क्लोज करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट थिंग्स नूं की है समॉल पोर्शन ही क्लोज कर लो, ਉਹਦੀ स्टडी कर लो, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ रिजल्ट होणगे वो सारी शीट के रिजल्ट होणगे, सारी वायर के रिजल्ट होणगे। वो समझ गए? ठीक है ना। मैं तुहानूं एग्जाम्पल दिंदा हुन्ना बार बार, जिवें आपां कोई पानी की टैसटिंग करनी है, सी वाटर की टैसटिंग करनी है, वो सारा पानी थोड़ी आप लैब च लैके जावांगे, आप थोड़ा सैंपल लेके जावांगे, फिर जो उसका रिजल्ट आऊगा सारे सी वाटर का रिजल्ट वही होगा। सो आप यही करते हैं इनफाइनाइट थिंग्स के उपर की करते हैं, आप समॉल पोर्शन में आप कर लें क्लोज कर लें, स्टडी कर लें, उसका रिजल्ट फाइंड कर लें, जो उसका रिजल्ट है वही सारा सिस्टम का रिजल्ट है। तो यदा हुण आपां नूं सारी क्लोज करनी कोई ज़रूरी नहीं, आप स्मॉल पोर्शन क्लोज कर लिया बाय यूजिंग रिकटेंगुलर लूप। क्यों किया है? टू यूज़ दी एम्पीयर्स लॉ। ठीक है, इन्हूं आपां नाम देता ए बी सी डी, ए बी सी डी। ओके क्लीयर हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है अपनी? साउथ टू नॉर्थ, इनसाइड। ठीक है, ये ध्यान रखना इन्नी गल का। ओके गल क्लीयर होगी। ठीक है, ए बी सी डी लूप ले लिया आपने, किहड़ा लूप कहांगे आप इहनूं? एम्पीरियन लूप, टू यूज़ एम्पीयर्स लॉ। हुण आपां एम्पीयर्स लॉ यूज़ करना है, तो एम्पीयर्स लॉ जी आपां यूज़ करना है तो आपां नूं पता है अकॉर्डिंग टू किहड़ा लॉ? एम्पीयर्स लॉ आपां की लिखोगे? बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई लिखोगे। हाँ जी, हैगी अपने को थ्योरम। बस यही थ्योरम आप की कर देना है, अप्लाई कर देना है। दोनों साइडा इकट्ठियां रखो, यूज़ करनी है। अरे क्लोज लूप है ना, तो क्लोज लूप अपना काहदा बनया हुआ है? ए तो बी, बी तो सी, सी तो डी, डी तो ए। इनू 4 बार लिख लो। किमें? देखो फस्ट ए टू बी, बी डॉट डी एल, दैन अगेन बी टू सी, फिर बी डॉट डी एल, दैन अगेन सी टू डी, फिर अगेन बी डॉट डी एल, फिर नैक्सट डी टू ए तो चले सी, ए तो की आ गया आप वापिस आ गए, तो लूप की हो गया सारा क्लोज हो गया, म्यू नॉट आई। तो एज इट इज़ रूम करंट कितना जा रहा है अपना? हर टर्न चो करंट कितना जा रहा है? आई करंट जा रहा है। ओके, पर एक इंपॉर्टेंट गल इत्थे नोट कर लो, जो आप एक्सप्रैशन फाइंड कर रहे हैं ये एक सर्कुलर टर्न है, किहदा? एक सिंगल सर्कुलर टर्न का एक्सप्रैशन है। ठीक है, तो यही थ्योरम आप एक टर्न लिए लिखी हुई है। जो आप एन टर्नस लिए लिखीए, अपने को टर्नस कितनियां ने? टोटल एन। तो एन टर्नस लिए की करोगे? ये सारे नू कैपिटल एन नाल की कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। कैपिटल एन नाल की कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सारे एक्सप्रैशन एक टर्नस से फाइंड करते हैं आप, फिर एन नाल बाद की कर देने होंगे मल्टीप्लाई कर देने। आप इतने स्टार्टिंग च मल्टीप्लाई करता एन नाल। हाँ जी, क्लीयर हो गया। ठीक है, आ देखो चलो फिर ए तो बी चलो। ए तो जो बी जा रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड इधर ही जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, तो अपना ए टू बी है ना, डिस्प्लेसमेंट भी किधर है? ए टू बी, दोनों ही डायरेक्शन की है सेम। एंगल कितना हो गया? 0। ए टू बी लेंथ दिख रही है, लेंथ ऑफ लूप है ना, तो किधर नूं है ये? डायरेक्शन किधर होगी डिस्प्लेसमेंट की? ए टू बी होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है, इनसाइड साउथ टू नॉर्थ, तो डायरेक्शन की है सेम। एंगल कितना हो गया? 0। तो ए नूं सॉल्व कर की करोगे? cos 0, cos 0 कितना होंदा जी? 1 होंदा है ए टू बी। अब हुण इत्थे किसी दे भी क्लोज लूप नहीं पाना, क्योंकि ये चारां नूं मिल के ही तां की बन रहा है? क्लोज लूप बन रहा है। चारों नूं कोई भी चाहो एक हटा दोगे, क्लोज लूप नहीं रहूगा। चारों जोड़ के ही क्लोज लूप बन रहे हैं। ओके, आ लग गया पता कि मैं आया? बिकॉज बी एंड डी एल की ने दोनों सेम डायरेक्शन। दैन नैक्सट आ जाओ बी तो अपनी साउथ टू नॉर्थ ही रहूगी हमेशा। हुण कितने चले गए आप? बी टू सी मतलब कितने जा रहे हैं आप? कितने जा रहे हैं आप? अपवर्ड डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड इधर, आप डी एल लेंथ ऊपर, एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। एंगल 90, cos 90 कितना होंदा है? cos 90 कितना होंदा है? 0। डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। दैन नैक्सट सी टू डी किधर चले गए आप?
C2D किधर चले गए, ऑपोजिट तो है, देखने की जरूरत ही नहीं। वी आर आउटसाइड दी सोलिनॉइड, ਆਪਾਂ सोलिनॉइड तो ਆਪਾਂ कितने चले गए, बाहर चले गए। तो सोलिनॉइड के बाहर ਆਪਾਂ ਨੂੰ ऑलरेडी पता है मैगनैटिक फील्ड ही कितनी होंगी है, जीरो होंगी। ठीक है, सो इत्थे जीरो होने का रीज़न की है, एंगल 90 डिग्री। इत्थे जीरो होने का रीज़न की है, मैगनैटिक फील्ड ही जीरो है, एंगल 180 है, एंगल देखने की जरूरत ही नहीं। वो गल क्लीयर हो गया, रीजन नाल देने हैं। इनसाइड की है, आउटसाइड। दैन लास्ट की है D2A। देखो D2A की हो गया, D2A मैग्नेटिक फील्ड फिर इधर है, एंगल अगेन कितना हो गया 90 डिग्री, cos 90 फिर कितना होता है, फिर जीरो, N म्यू नॉट आई। देखो जी लग गया इन्ना पता। ठीक है, तो अपने को की आ गया इधर BDL A2B N म्यू नॉट आई। देखो अपने को सिर्फ अलॉन्ग सोलिनॉइड ही बचे है पोर्शन, बाकी सारे की हो गए खत्म, तीनों खत्म हो गए बाकी सारे। ठीक है, पर एक कंडीशन बनानी जरूरी सी टू यूज एम्पीयर्स ला। ठीक है, सो B सारे किते इनसाइड दी सोलिनॉइड, B की होंगी है बेसिक्स। ठीक है ना, तो इनसाइड दी सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म कांस्टेंट, तो B की आ जाऊगी बाहर। जो B बाहर आ गई, अंदर की रह गया A2B का स्मॉल लेंथ का इंटीग्रेशन, हाँ जी ही रह गई। तो स्मॉल लेंथ DL लेंथ की दी है AB पोर्शन की, DL लेंथ की दी है AB पोर्शन की, पर आपां लेंथ की चाहिए है A2B कंप्लीट सोलिनॉइड की। समझ गए ना, तो कंप्लीट सोलिनॉइड की लेंथ कितनी ली हुई आपां ने, वो इन्नी ली हुई है, L ली हुई है, B तो अपने को है ही है। ये टोटल इंटीग्रेशन करोगे लेंथ कितनी आऊगी, L आऊगी। लेंथ कितनी है सोलिनॉइड की, L, पूरा का पूरा सोलिनॉइड कवर कर लिया। ठीक है, इंटीग्रेशन करने तो बाद। अच्छा इतने फिर की करोगे, कैपिटल N की वैल्यू यूज़ कर लो, उरे की होगा N L म्यू नॉट आई, L नाल L कैंसल, थोड़ा B कितना आ गया, B इज इक्वल टू म्यू नॉट N आई। ये थोड़ा एक्सप्रैशन आ गया, इनसाइड दी सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट N आई। क्लीयर। तो जे आप टोटल नंबर ऑफ टर्न्स यूज़ करिए, जे आप टोटल नंबर ऑफ टर्न्स यूज़ करांगे आप तो की यूज़ करोगे, स्मॉल n की पुट करोगे, स्मॉल n की पुट करोगे, कैपिटल N बाय L पुट करोगे ना, कैपिटल N बाय L, कैपिटल N बाय L। ठीक है, सो इन टर्म्स ऑफ नंबर डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इन टर्म्स ऑफ टोटल टर्न्स ऑफ सोलिनॉइड। तो न्यूमेरिकल्स लिए बड़ा ध्यान रखना है कि थोनों टर्न्स एक यूनिट लेंथ ही दे रखिया ने या टोटल नंबर ऑफ टर्न्स की गल की हुई है। समझ गए ना, एक हो गया टोटल टर्न्स, एक हो गया नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। थोनों किहदे बारे गल की हुई है न्यूमेरिकल च, वो बारे ध्यान देना बहुत जरूरी है। ओके, तो वो अकॉर्डिंग तुम फॉर्मूला यूज़ करोगे म्यू नॉट N आई या फिर N कैपिटल N बाय L इस तरह। ठीक है, क्लियर हो गया, पक्का, हाँ जी हो गया, इनसाइड दी सोलिनॉइड। अच्छा इसी तरीके नाल आपां जिहड़ी ये तां अपनी कोल हैगी मैग्नेटिक फील्ड कित्थे है, इनसाइड दी सोलिनॉइड। ओके क्लियर हो गया, चेक कर लो भी। ठीक है, ठीक है, तो सोलिनॉइड के बिल्कुल एंड्स के उपर एंड पॉइंट जिथे आप लिखे सी साउथ या नॉर्थ, आ नॉर्थ से इधर की अपना साउथ, नॉर्थ साउथ बिल्कुल एंड पॉइंट्स के उपर मैगनैटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होंगी है, यदा एग्जैक्टली की होंगे हाफ म्यू नॉट N आई का हाफ। ये ड्राइव करने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, ड्राइव करने की कोई ज़रूरत नहीं। इनसाइड दी सोलिनॉइड जिन्नी मैगनैटिक फील्ड है एंड पॉइंट्स से, बिल्कुल एंड पॉइंट्स से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होंगी है, हाफ। ठीक है, तो आ चीज़ न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं कि अपन पूरी फाइंड करने तो बाद भी एंड्स से पता करो, एंड्स के उपर की कर देनी है, पूरी फाइंड करके हाफ कर देनी है। क्लियर हो गया भी टॉपिक है।
पक्का सारा ठीक है। उस तो बाद इसी वे नाल एक एक्सप्रैशन होर है, वो किहड़ा है, मैगनैटिक फील्ड ड्यू टू ए टोरॉइड। कि किहदे लिए है, टोरॉइड दे लिए। ये की है, एक लॉन्ग स्ट्रेट लॉन्ग सोलिनॉइड। सोलिनॉइड की हुंदा स्ट्रेट। हुण आपां गल किहदी कर रहे हैं, टोरॉइड दी। टोरॉइड की है, बस सर्कुलर सोलिनॉइड नूं आपां की बोल दिंदे आ, टोरॉइड। ड्यू टू ए टोरॉइडल सोलिनॉइड। ठीक है, टोरॉइडल मतलब सर्कुलर सोलिनॉइड, ऐं कह सकते हैं आप। ठीक है ओके। देखो सारा कुछ सेम रहूगा। जो अपना स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग स्प्रिंग के दोनों एंड पकड़ के उन्होंने नीचे ऐ मिला दो, की बनूगा, सर्कुलर तो नहीं बनूगा। उन्होंने आप हूँ की कह दें, लॉन्ग सोलिनॉइड नहीं कहते, उन्होंने आप टोरॉइडल सोलिनॉइड या कला टोरॉइडल कह दो सफिशिएंट है। ठीक है, मतलब सर्कुलर सोलिनॉइड है, लाइक दिस। ठीक है, दिस इज़ यूर सर्कुलर सोलिनॉइड। सेंटर कोई भी ले लो। आ करंट इनपुट, ए करंट आउटपुट, इनपुट आउटपुट। एदा क्लोज लूप कहो जा बनूगा, ये भी इनसाइड मैगनैटिक फील्ड होगी। हर एक टर्न चो की फ्लो हो रहा है, देखो हर एक टर्न चो की फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है सिमिलर वे। तो यदा सेंटर वो होगा, यदा जो क्लोज लूप बनूगा वो कहो जा बनूगा, क्लोज लूप कहो जा बनूगा, आ लो आ की बन गया, एम्पीरियन लूप। ये जिहड़ियां दोनों एंड्स ने ना, ए ते बी, ये ज़्यादा दूर नहीं है, ये बहुत क्लोज ने, बहुत ज़्यादा क्लोज ने। ठीक है, अपन नहीं पता लगना है ना। तो ये की है अपना सर्कल, जो आप सर्कल का बनाया है, ये किहड़ा लूप है अपना, एम्पीरियन लूप है। ठीक है, सारा कुछ सेम वे नाल करना है एज इट इज़। रेडियस कितना ले लो एम्पीरियन लूप का, आर ले लो। रेडियस कितना कंसीडर कर लो, आर कंसीडर कर लो। तो इत्थे आपां पुट करो, देखो इत्थे जी मैगनैटिक फील्ड एंड साइड की मैगनैटिक फील्ड, जो करंट मान लो इस तरह फ्लो हो रहा है, तो की है मैगनैटिक फील्ड डायरैक्शन बी, बी डायरैक्शन है। यही की होगा डी एल, दोनों डायरैक्शन फिर की होगी सेम। दोनों एंगल कितना होगा, दोनों एंगल कितना होगा, 0। लग गया पता। सर्कुलर लूप जोड़ा अपने एम्पीरियन लूप कंसीडर किया है, वह जो रेडियस आप कितना मान लो, आर रेडियस अज्यूम कर लो। तो जी वो डी एल एलीमेंट कट करोगे, आ लो इतने डी एल एलीमेंट कट कर लो, ये भी कट कर लिया। यदि डी एल की लेंथ किधर होगी, अलॉन्ग ए टू बी। मैगनैटिक फील्ड भी किधर है, ए टू बी। तो दोनों की डायरैक्शन की होगी सेम। एंगल कितना हो गया, 0। तो अपना कितना बन गया, बी डी एल क्लोज लूप म्यू नॉट एन आई, एज इट इज सारा कुछ सेम है। पर फर्क की पऊगा, इत्थे की सी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है ना। तो इत्थे लेंथ नूं की लाओगे आप, सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप की लेंथ की होंदी है, सरकमफ्रेंस। तो कितनी आऊगी, 2 पाई आर आऊगी, और 2 पाई आर आऊगी। तो इत्थे एल की आ जाऊगा अपना 2 पाई आर। मतलब की चेंज हुई है, जस्ट अपनी शेप चेंज होने नाल लेंथ जी सी वो सर्कल च कन्वर्ट होगी। स्ट्रेट लाइन जी लेंथ है अपनी सर्कल च कन्वर्ट होगी, तो वह सरकमफ्रेंस बन गई 2 पाई आर। देखो समझ आ गया। ठीक है, बस एज ए चेंज हुई है। उस तो बाद आपां क्लोज लूप नूं पार्ट्स डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं, सिंगल ही क्लोज लूप बन गया सर्कुलर। इत्थे सॉल्व हो गया सारा कुछ। देखो ठीक है, तो ये बी की आ जाऊगी बाहर, डी एल की रहूगा इनसाइड इंटीग्रेशन म्यू नॉट एन की वैल्यू कितनी पुट कर दो, स्मॉल एन इंटू 2 पाई आर इंटू आई। देखो भी ठीक है। तो इत्थे की करोगे नेक्स्ट, डी एल जगह टोटल लेंथ आऊगी, तो टोटल लेंथ ऑफ दी सर्कुलर लूप कितनी है, अगेन 2 पाई आर, 2 पाई आर ही है, 2 पाई आर म्यू नॉट एन 2 पाई आर इंटू आई, 2 पाई आर 2 पाई आर। बी कितना आ गया, म्यू नॉट एन। सेम एक्सप्रैशन आ गया, कोई फर्क नहीं पिया।
ਸੋਲਿਨੋਇਡ ਚਾਹੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲੈ ਲਓ ਚਾਹੇ ਟੋਰੋਇਡਲ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨਸਾਈਡ ਦੀ ਸੋਲਿਨੋਇਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਹੈ। ਆਊਟਸਾਈਡ ਸੋਲਿਨੋਇਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 0। ਵੈਰੀ ਵੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਗਲੈਕਟ ਹੀ ਕਰਤਾ, 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਤੇ ਟੋਰੋਇਡਲ ਤੇ ਸੋਲਿਨੋਇਡ 'ਚ फ़र्क ਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸ਼ੇਪ ਦਾ फ़र्क ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ फ़र्क ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਖਾਲੀ ਸੋਲਿਨੋਇਡ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਰ ਇਨਸਰਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੋਰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ। ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਹੈ। ਬਸ ਐਂਪੀਅਰਸ ਥਿਊਰਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੂਪ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ ਲੂਪ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਮਤਲਬ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਲੂਪ ਲੈ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਸੀਗੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਰਕੂਲਰ ਲੂਪ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਰਕਲ ਹੀ ਕਲੋਜ਼ ਲੂਪ ਲੈ ਲਿਆ। ਓਕੇ, ਕਲੀਅਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ।